शासन सत्ता आपने भी देखा, मैंने भी देखा। रिपोर्ट कैसे बनते हैं, थाना कैसे चलता है, मुझे भी बेहतर तरीके से पता है। चाहे प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी हो, थाना हो, दरोगा हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी, अगर वो गलत कार्य करेगा तो इसको अब हड़काना बोलिए, धमकी देना बोलिए, बिल्कुल जारी रहेगा। मदनपुर थाना प्रभारी को सपा के पूर्व प्रत्याशी ने लगा दी क्लास, वीडियो हुआ वायरल। देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा के सपा के पूर्व प्रत्याशी मुरलीमोहन जायसवाल ने मदनपुर थाना प्रभारी को फोन पर क्लास लगाते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में मुरली मनोहर जायसवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कुर्सी पर बैठे हैं न्याय के लिए कि अन्याय करने के लिए। अगर अन्याय करने के लिए बैठे हैं तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेगा, कुल हिसाब बराबर हो जाएगा। दरअसल मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के नेतवार गांव में दो पक्षों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान 24 अगस्त को महिला की मौत हो गई। आरोप है कि मारपीट 19 अगस्त को हुआ था और 24 अगस्त को महिला की मौत हो गई, लेकिन इस बीच पुलिस ने एक भी एनसीआर दर्ज नहीं किया। जब इसकी जानकारी बरहज विधानसभा के सपा के पूर्व प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल को हुई तो वह मदनपुर थाना अध्यक्ष पर बरस पड़े। वहीं पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच एसपी संकल्प शर्मा से न्याय की गुहार लगा रही है। जी, मुझे भी जानकारी है। नेतवार वाले जो हत्या हुई है, इसके संदर्भ में हम लोग एसओ साहब से बात भी किए थे और पीड़ित परिवार के घर भी गए थे, गांव भी गए थे, आम जनमानस से पूछा भी गया था कि आखिर क्या मामला था। तो हर चीज़ की जानकारी लेने के बाद यही पाया गया कि उस पीड़ित परिवार के साथ ज़बरदस्ती गलत हो रहा है। चाहे प्रशासन हो, एसओ हो या कोई भी हो, वो सब जानबूझ करके उनकी उस हत्या को दबाना चाह रहे हैं और हकीकत में उस परिवार के साथ गलत हुआ है। जो दोषी हैं उनको, उनके परिवार के साथ अभी तक एनसीआर भी दर्ज नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना प्रेम एसओ साहब और थाना ये क्यों कर रही है दोषियों के साथ। और मान लीजिए पीड़ित परिवार जाते हैं मामला दर्ज कराने के लिए तो उल्टा पीड़ित परिवार के ही लोगों को चालान करके थाना में बंद कर दिया जाता है। ये कैसा न्याय है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पर मैं एसओ साहब को लेके मैं कल मिलने भी गया था। सब कुछ मिलने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाया और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज के डेट में शासन सत्ता आपने भी देखा, मैंने भी देखा। रिपोर्ट कैसे बनते हैं, थाना कैसे चलता है, मुझे भी बेहतर तरीके से पता है। तो रिपोर्ट दिखा करके इस मामले को बस शांत किया जा रहा है, बस, और कोई मामला नहीं। गलत तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया जा रहा है जिसकी वजह से पीड़ित परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नारी शक्ति को हम बल दे रहे हैं, हालांकि देवरिया में आपराधिक मामले बढ़े हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कोई भी हादसा हो या कोई भी आपदा हो, उसको मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाऊं, पर फिर भी जैसे नारी शक्ति को लेकर जो भी बातें हो रही हैं, आप देख ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार नारियों पे ही हो रहा है, लड़कियों पे हो रहा है, मासूमों पे हो रहा है। तो केवल एक ही पार्टी को नहीं, हर लोगों को, जो भी जनप्रतिनिधि का एक तगमा लेके चलते हैं, उनको इन सभी चीज़ के लिए एक आवाज़ संयुक्त रूप से उठाना चाहिए, जिससे बेवजह के लोगों के साथ गलत काम ना हो सके। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मदनपुर एसओ को हड़का रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? ऐसे हड़काना नहीं कहा जाएगा, पर अगर लोगों के लिए, जनता के लिए और जनता के हित में अगर कोई भी, चाहे प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी हो, थाना हो, दरोगा हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी, अगर वो गलत कार्य करेगा तो इसको अब हड़काना बोलिए, धमकी देना बोलिए, बिल्कुल जारी रहेगा। क्योंकि वो भी जनसेवक है, वो भी जनता के नौकर है, हम भी जनता के नौकर है। अगर कोई गलत करेगा और पीड़ित के साथ अन्याय करेगा तो मेरी ये आवाज़ हो, ये चाहे कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, ये जारी रहेगा, आजीवन जारी रहेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है पीड़ित परिवार को तो आगे की रणनीति क्या है? न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत सारे रास्ते हैं। कोर्ट कचहरी का हम लोग रास्ता अपना ही रहे हैं। और अगर हमें एक लिंक भी मिल जाए, वैसे तो आप सरासर गलत हो रहा है पीड़ित परिवार के साथ, गलत रिपोर्ट बना करके इस मामला को खाली शांत किया जा रहा है ताकि मामला को ज़्यादा उजागर ना दिया जा सके। और अगर हमें थोड़ा भी लिंक मिला तो देखिएगा, समाजवादी पार्टी और जितने भी नेतवार की जनता है वो सब पीड़ित परिवार के साथ है और इसका भरपूर तरीके से एक आंदोलन किया जाएगा। और चेतावनी दे रहा हूं मैं शासन को, प्रशासन को, कि आप लोग कुर्सी में बैठे हैं, नेक कार्य करने के लिए बैठे हैं। अगर आपसे नेक कार्य नहीं हो रहा है तो उस कुर्सी को लात मार दीजिए और घर का अपना चौका चौकरी का काम करिए, क्योंकि कुर्सी मिला है, जिम्मेदारी मिली तो सही काम करने के लिए मिला, ना कि गलत काम करने के लिए। 19 तारीख को झगड़ा हुआ था, बच्चों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी मम्मी बोलने गई थी तो दुलार और उनकी बेटी मेरी मम्मी को पटक कर इतना मारे थे सीने पर चढ़कर कि वो खून की उल्टी 3 दिन की थी।
और वो सुरेंद्र के लड़के हैं दो, विशाल और बिरगेश, वो भी हमारी भाई को सतेंद्र, इस सब ने मिलकर इतना मारा था बच्चों के लिए। मोबाइल जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो भी सब छीन लिए थे मारकर। जो हम एप्लीकेशन की दरख्वास्त डालने गए मदमपुर, तो वहाँ फिर भी कोई सुनवाई नहीं की, उल्टे ही हमारी भाई को और बहन को बंद कर दिए थे और बराज के लिए चालान कर दिए। क्या हुआ उसके बाद, आपकी मम्मी क्या हुआ? उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद मेरी मम्मी को अचानक से सीने में बहुत ज़्यादा दर्द उभरा था। हम लोग हॉस्पिटल ले जाते उनको मृत्यु हो गई सदर हॉस्पिटल में। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हम फिर भी मदमपुर किए थे थाने पर, फिर भी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अब आए हैं कप्तान सर के पास। अब यहाँ पर अपनी क्या नाम है आपकी मम्मी का? राधिका देवी। और आपका क्या नाम है? अंशिका दी। ये कब की घटना है? 24 तारीख को मेरी मम्मी का डेट हो गया था। नहीं मारे सब किसे? 19 तारीख को। कौन कौन मारा है? दुलार और सतेंद्र, पिंकी, रानी और विशाल बिरगेश। कहाँ की घटना है ये? नेतवार की।